ओके सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। एंड आज बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। मतलब 2 दिन हमने वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। एंड अभी भी आई एम नॉट फुल्ली रिकवर्ड, लेकिन आई एम बेटर नाउ। तो अभी सुबह उठ के हमने मेडिटेशन करा। वी हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग मेडिटेशन अगेन। मैंने पिछले 1-2 हफ्ते से मेडिटेशन करना बंद कर दिया था, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स मुझे अब दिखने लगे हैं। सो हैव स्टार्टेड अगेन एंड अब हम हर रोज़ मेडिटेशन करेंगे। सो मेडिटेशन के बाद आपने देखा होगा कि मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उस वक्त मैंने माउथ टेप लगाई थी। सो उसका एक रीज़न ये है कि पिछले 3-4 दिनों से मुझे बहुत गंदी सर्दी थी एंड उसकी वजह से मैं माउथ ब्रीदिंग कर रहा था। एंड क्योंकि मुझे वो आदत ब्रेक करनी है, इसलिए मैं माउथ टेप लगा के पढ़ाई कर रहा था, ताकि मैं ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली नोज से ब्रीथ करूँ। एंड अब हम जा रहे हैं जिम। आज है हमारा चेस्ट एंड शोल्डर एंड ट्राइसेप का वर्कआउट। अब से हम जिम मतलब 7 दिन नहीं जाएंगे, हम पुश पुल लेग्स एंड अपर लो स्प्लिट करेंगे। मतलब बस 5 दिन जिम जाएंगे क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं, सो पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अब से मिलते हैं अब हम जिम में। ओके सो फर्स्ट वेरिएशन इज गोना बी इंक्लाइन स्विंग मशीन प्रेस। इसके हम 3 सेट लेंगे, तीनों सेट टिल फेलियर। एक और सेट हो गया है, 3 सेट लेंगे till ओके सो वर्कआउट डन। वर्कआउट अच्छा गया, डिसेंट था। ओके सो आई जस्ट रिकॉर्डेड आवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेगमेंट। वो सेगमेंट तुम्हें एंडिंग में मिल जाएगा वीडियो के। एंड टुडे वी टॉक्ड अबाउट ups and downs of life and what should you do in your downfall. Okay, you can watch that in the end of the video. So अब मैं जिम से आ गया, आई हैड माई पोस्ट वर्कआउट मील एंड अब मैं एक नैप लूँगा। उसके बाद वी हैव क्लासेस ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद कंटिन्यूस वी हैव क्लासेस ऑफ फिजिक्स। ओके सो आप सब लोग कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड हाँ, मुझे पता है मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है पहले ही, एंड अब हम एक बीच के सेगमेंट में है, लेकिन फिर भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो सेगमेंट है ये हम 2 दिन, मुझे लगता है 5 दिनों के बाद अपलोड कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले पिछले 4-5 दिनों से, एक्चुअली 5 दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है। ओके एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे जब कुछ इंजरी हो जाती है, मुझे जब मतलब फीवर आ जाता है या फिर कफ हो जाता है, मुझे उस वक्त कोई भी काम करने में बहुत दिक्कतें आती है। सपोज मैं रिकॉर्डिंग करने बैठा हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ मतलब हम उसे मराठी में बोलते हैं कि नाकातल्या नाकात बोलायला लागलाय। म्हणजे काय होते, मतलब क्या होता है, जब सर्दी होती है हमारी आवाज़ अच्छे से नहीं आती, मतलब हम नाक में ही बात करते हैं, ऐसा कुछ तो उसे बोलते हैं। तो उस वक्त बहुत मतलब ऐसा बुरा लगता है कि भाई क्या बात कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो सोने में प्रॉब्लम आती है, मुझे माउथ ब्रीथिंग करनी पड़ती है। एंड जिम में भी ऐसा मतलब बहुत ऐसा ऑकवर्ड फेस हो जाता है व्हेन यू आर इन जिम एंड तुम्हें सर्दी हो जाती है बहुत। सो मुझे पिछली बार इंजरी हुई थी तब मुझे इतना कुछ लगा नहीं था कि हाँ भाई क्या हो गया। ओके सो चलो वो सारी बातें रहने दो। आज मैंने बहुत दिनों के बाद बाथरूम भी पहना है, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद हम घर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके पहले के जो टॉकिंग हेड वीडियोस है वो बाहर मतलब बाहर है इन पब्लिक, एंड मैं थोड़ी वहाँ पे बाथरूम पहनने वाला हूँ। एक वीडियो में मैंने पहना था गार्डन में, मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करा था। ओके
सो लेट्स गेट ऑन पॉइंट, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। पिछले 5 दिनों से एज आई टोल्ड यू मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे सर्दी हो गई है एंड इट्स नॉट स्टॉपिंग। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इन डूइंग एवरीथिंग। मतलब आई कांट से कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन आई कैन से मुझे बहुत दिक्कतें आ रही है। पिछले 2 दिनों से मैं जिम भी नहीं गया था, मेरे स्टेप्स अच्छे से नहीं हुए हैं एंड आज मैं जिम में गया था एंड आज का भाई वर्कआउट अच्छा गया, मतलब पुश डे था, वर्कआउट वॉज ग्रेट, लेकिन माई स्ट्रेंथ ड्रॉप्ड। एंड ये मेरे लिए एक बहुत मतलब बड़ी चीज़ है कि भाई स्ट्रेंथ गिर गई मेरे जिम में। लेकिन दैट डजंट लाइक हर्ट मी दैट मच, क्योंकि पहले भी मुझे बहुत इंजरी हुई थी एंड एटलीस्ट एट दिस टाइम आई कैन प्रेस लाइक अबव 50 kg वेट। मुझे जब उस वक्त इंजरी हुई थी मैं 10 और 12 के डंबल से बेंच प्रेस कर रहा था, मतलब सॉरी डंबल प्रेस कर रहा था। आई डू अराउंड 35 kg ईच साइड ऑन इंक्लाइन बेंच प्रेस, लेकिन सॉरी ऑन इंक्लाइन डंबल प्रेस। बट टुडे मुझे 20 kg का भी डंबल बहुत हेवी लगा, सो आई डिड स्मिथ मशीन प्रेस ऑन 50 kg वेट। 3 सेट लगाए हमने उसके। सो माई स्ट्रेंथ ड्रॉप्ड माई एंड एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ऐसा बुरा लगा कि भाई स्ट्रेंथ गिर गई जिम में, क्योंकि फॉर मी फिटनेस इज अ वेरी लाइक बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड बिग पार्ट ऑफ माई डे। सो व्हेन आई गेट डाउनफॉल इन दैट थिंग मुझे बुरा लगता है बहुत, एंड दैट हैपन टू मी इन लास्ट 2-3 days। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में कुछ डाउन्स आ रहे हैं देन ओके, वो आएंगे, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट लाइक दिस। वो कोई एक फेक ट्रेडर का ग्राफ नहीं है जो बस ऊपर ही जाएगा। लाइफ हैज़ अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो डाउन होता है डेट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट, लाइक डेट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज दोज अप्स। क्योंकि जो हम अप्स में सीखते हैं वो एक अच्छी बात है, लेकिन जो हम डाउनफॉल में सीखते हैं डैट रियली हेल्प्स इन आर अप्स। क्योंकि जो हम डाउनफॉल में सीखते हैं वी अप्लाई दैट एंड इम्प्रूव दैट इन आर अप्स, एंड फिर हम और ऊपर जाते हैं। तो जितने इम्पोर्टेंट अप्स है उतने ही इम्पोर्टेंट डाउन्स है। जो हम डाउन में सीखते हैं उसे ही इम्प्रूव करके हम और अप जाते हैं। सो डोंट गेट सैड कि भाई डाउनफॉल आ गया, भाई भाई जिम में स्ट्रेंथ गिर गई, भाई पढ़ाई में मैं तो ये भूल गया, पिछले 2 दिनों से पढ़ाई नहीं करी, भाई कॉलेज में भी नहीं गया था, भाई क्या क्या मिस कर दिया, डाउनफॉल आ गया भाई। ना भाई मेरे लुक्स में डाउनफॉल आ गया, भाई पिंपल आ रहे हैं भाई, भाई और क्या हो रहा है भाई, भाई एक्ने आ रहे हैं, भाई हार्मोन लेवल फकअप हो रही है। ओके ये मतलब वैसे देखा जाए तो इट्स अ नेगेटिव थिंग, लेकिन इफ़ यू थिंक पॉजिटिवली एंड से कि भाई आ गया डाउनफॉल, लेकिन तुमने क्या सीखा, एक्ने क्यों आए, सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ एक्ने आ गए वापस, एक्नेस क्यों आए, यू एट सम शिट फूड। पिंपल्स क्यों आए, बिकॉज यू एट सम शिट फूड। पढ़ाई में डाउनफॉल क्यों हुआ, बिकॉज 2-3 दिनों से यू हैवंट रिवाइज्ड, दैट्स इट। जिम में डाउनफॉल क्यों आया, बिकॉज यू हैवंट ट्रेंड, यू हैवंट स्लेप्ट वेल, यू हैवंट एट क्लीन फूड। देखो इट्स एक्चुअली दैट सिंपल, क्यों आ रहा है डाउनफॉल, इट्स बिकॉज ऑफ योर ओन एक्शंस। और डाउनफॉल आने के बाद इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैड कि भाई क्यों आ गया, थिंक कि क्यों आया, एक्चुअली थिंक कि क्यों आया भाई, एंड थिंक कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ें करी एंड उसकी वजह से मुझे ये डाउन आया। ओके देयर आर 2 things वी कैन डू, आइदर वी कैन सिट एंड क्राई कि डाउनफॉल हो गया, डाउनफॉल हो गया, और आइदर वी कैन गेट अप, इम्प्रूव दोज मिस्टेक्स एंड गेट अहेड ऑफ लाइफ, एंड हम वापस अप में जाएंगे। सो एक बात याद रखो कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं, एंड अगर वो अप्स एंड डाउन नहीं हुए देन यू आर इन जस्ट अ प्लेट्यू, जो कि सबसे वर्स्ट फेज है, क्योंकि तुम उसमें कुछ सीखते नहीं हो। अप्स आर द थिंग जिसमें तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, डाउन्स तुम्हारा डाउनफॉल आ गया लेकिन यू आर स्टिल लर्निंग समथिंग। लेकिन इफ़ यू आर लाइक दिस कॉन्स्टेंट जा रही है तुम्हारी जर्नी, देन इट्स अ प्लेट्यू, यू हैव टू चेंज समथिंग, यू हैव टू गो अपवर्ड्स। क्योंकि ये भाई दिस इज द वर्स्ट फेज यू कैन एवर स्टे इन, प्लेट्यू आ गया भाई ना, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लर्न सम थिंग्स, इम्प्रूव करते रहो एंड गेट अप
एंड सम डेज यू विल गेट डाउन एंड दैट्स ओके. जस्ट लर्न फ्रॉम दोस डाउन फॉल्स. जो मैंने लर्न करा एट दिस, जब मैं बीमार था, आई डिडंट इवन लाइक कंप्लीटेड माई स्टेप गोल. मैंने 10,000 स्टेप्स भी नहीं करे. यूजुअली आई डू 20 के स्टेप्स, लेकिन 2-3 हज़ार स्टेप्स करे मैंने पिछले 2-3 दिनों में. तो दैट्स बैड थिंग. अगर मैंने उस वक्त स्टेप्स करे होते तो मे बी मेरा वेट ज़्यादा नहीं बढ़ता. अभी भी वो कांस्टेंट है, लेकिन मे बी कम हो जाता, फैट लॉस हो जाता. एंड ऑल्सो आई लूज्ड अराउंड 800 ग्राम्स ऑफ मसल, जो कि अराउंड 1 किलो के आसपास है. एंड दैट हर्टेड मी द मोस्ट, क्योंकि मैंने प्रोटीन इंटेक पे ध्यान नहीं दिया. मैंने कहा कि हाँ भाई, ऐसे भी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, चाड़ मुदाए, क्या ही करेंगे. सो आई डिड मिस्टेक एंड कोई बात नहीं. ओके, वो ये गलत बात है, एंड फिर भी एटलीस्ट आई लर्न समथिंग. अगर नेक्स्ट बार मैं बीमार पड़ा, देन आई विल स्टिल डू स्टेप्स. भले ही 20,000, ओके, भले ही 20,000 नहीं करूँगा, लेकिन 10,000 12,000 तो कर ही लूँगा. वर्कआउट हाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट कि स्टेप्स करेंगे, डाइट अच्छी रखेंगे. एंड दैट्स इट. देखो, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने ही वाले हैं, लेकिन इफ यू गेट डिप्रेस्ड कि भाई डाउन क्यों आ गया, देन इट्स ओवर फॉर यू. आई रिपीट, इट्स ओवर फॉर यू. Either you learn or sit and cry, and the best option is learn and then go up again, and that's it. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे से पर्सनली बात करने में, तो हम एक 1-to-1 कोचिंग कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे तुम लाइफ के जिस प्रॉब्लम पे अटके हो, मैं तुम्हें वहाँ से ऊपर ले जाऊँगा. तो लाडले, आज के लिए बस इतना ही. एंड और एक बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे DM करो, हम एक 1-to-1 कोचिंग कॉल करेंगे. एंड ओके, सॉरी, एक चीज़ मैं बताना भूल गया. आई हैव डिलीटेड माई इंस्टाग्राम, क्योंकि आई एम ऑन अ प्रोटोकॉल जिसके बारे में हम और 2 या फिर 3 हफ्ते बाद बात करेंगे, व्हेन आई एक्चुअली गेट सम रिजल्ट्स फ्रॉम दिस प्रोटोकॉल. सो इफ यू वांट टू टॉक टू मी, सो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो. एंड इफ यू से कि भाई वी वांट टू डू अ कोचिंग कॉल, कमेंट ऑन दिस वीडियो. एंड also give your Instagram ID. I'll contact you on my other ID, जो मेरे मतलब देखो, मेरा जो ट्राइब का अकाउंट है वो मेरे दोस्त के पास है, also known as my manager, उसके पास है. So either he will see the message you have sent me on that account, and if he does not see that, it's a simple thing, you just comment on this video that Athuru bhai, I have DM'd you on Instagram and this is my Instagram ID. Okay, if you do this, I'll let my manager know कि भाई DM आया है. So we'll decide when to call and when to talk. Okay. So आज के लिए बस इतना ही. क्या तू तैयार है? अब चल मेरे साथ एक कदम और आगे. और लाडले, एक बात याद रखना, तू भाई है मेरा. तब तक के लिए टेक केयर.